गजा की पट्टी पर इजरायली वहशियाना हमले 13वें रोज भी जारी। सिफारती कोशिशें भी इसराइल को बर्बरियत से रोक न सकी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 तक पहुंच गई। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। हमलों में 13,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में 2 घरों पर इजरायली बमबारी के बायस 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली अफवाज ने 12 फलस्तीनियों को गजा बंदरगाह के करीब भी निशाना बनाया। मस्जिद पर बमबारी के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। हिजबुल्लाह इराक भी मैदान जंग में उतर आया। इराक में अमरीकी हमले पर इमलाक पर हमले ताज़ा कार्रवाई के दौरान अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह लबनान की जानिब से भी सहूनी अफवाज के ठिकानों पर हमलों का आगाज़। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर दी। जनूबी लबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इजरायली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया। पाकिस्तान का गजा की बदतरीन सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में अस्पताल पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इसराइल से फौरी तौर पर सीज फायर का मुतालबा। तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं जद्दा में OIC का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर खारजा ने तनाज़े की बुनियादी वजह दो रियासती हल पर अमल दरामद न होने को करार दिया। गजा की कशीदा सूरत हाल पर मगरब की दोगली पॉलिसी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आग बगोला हुआ है। कहते हैं इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में मगरब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। इसराइल की मोहब्बत में अंधे। अमरीकी सदर की हटदर्मी बरकरार। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने लिखा कि 7 अक्टूबर एक मुक़द्दस यहूदी त्यौहार का दिन था, मगर हमास के हमलों ने इस दिन को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे बदतर दिन बना दिया। मजीद लिखा कि दहशतगर्द नहीं जीतेंगे, आज़ादी की जीत होगी। शाह से ज्यादा शाह के वफादार। इजरायलियों से इज़हार यकजहती के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक भी टेल अवीव पहुंच गए। सहूनी हुकूमत के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। इजरायली हुकाम का कहना था कि ऐसे वक्त में इजराइल आने का शुक्रिया। वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। नून लीगी कायद की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर के बजाय इस्लामाबाद में लैंड करने का इम्कान। कानूनी टीम से मुशावरत भी कर ली गई। नवाज शरीफ आज शाम दुबई पहुंचेंगे। शाही खानदान के अफराद से मुलाकातों का भी इम्कान। आज कल में फंस गई साइकिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइकिल अदियाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुपरिटेंडेंट जेल का अदालत के तहरीरी फैसले तक फराहमी से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में होने वाली समाअत में फैसला न हो सका। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची में घोस्ट अस्पताल का इंकशाफ। GTV न्यूज की गुलशन इकबाल की घोस्ट अस्पताल की खबर पर गवर्नर सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सिंध हुकूमत और KMC का अस्पताल से इज़हार लाताल्लुकी। अस्पताल किसने बनवाया, कई सवालात ने जन्म ले लिया। एशियन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी टीम कल कैंगरूज के खिलाफ मैदान में उतरेगी। खिलाड़ियों की चिन्नस्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बाबर आजम की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। कहा कि जो आप लोग ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्रिकेट के मेगा इवेंट में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश की भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी।